मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे ताली चाहिए आपकी। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठा हो जाता है और मस्ती का अच्छा, इस पर मैं आपको एक जोक सुना दूं बढ़िया आनंद का, माइथोलॉजी से हासिल निकाल के देता हूँ आपको, सुनना। 4 आदमियों को भोलापन और बहादुरी, इसमें भोलापन और बहादुरी दोनों छिपे हुए। सुनना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ सबसे पीछे बैठा है। तो वो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो माइथोलॉजी से हाथ निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती दे रहा हूँ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दे रहा हूँ। देखो आई क्यों ऊंचा करना। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोली इष्ट मना नहीं हूँ। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक क्या कहें। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सदा देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, हाथ खड़े करके ताली आनी चाहिए। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। ये है भोलापन और बहादुरी। तू तो ऐसा ही कराएगा। यही कराना है। ये मुझे बताता रहता है, ये मैंने रखा हुआ है। तो क्या है ये रहती है सर, जैसे अधिकारियों की बात होती है, और जैसे हमारे बैठे हुए नीलेश द्विवेदी जी, तो पढ़ाई लिखाई का ऐसा होता है, आदमी का मन करता है ना तभी तक पढ़ता है। फिर या तो दिमाग काम नहीं करे या मन नहीं करे तो आदमी छोड़ देता है पढ़ाई। जैसे वेद हमारे यहाँ 4 हैं, नीलेश जी ने 2 ही पढ़े, द्विवेदी है ना। अब ये पता नहीं है कि दिमाग काम नहीं कर रहा था या मन काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये अच्छी बात है। ये हमेशा आप चले जाओ, नीचे के आदमी को सोचता है मैं, आप मैनेजर हैं सर, बड़े मैनेजर हैं, और भी बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि क्या है। लेकिन हकीकत जो मैं बता रहा हूँ वो यही, नीचे के कर्मचारी तो ये समझते हैं, मतलब ऑफिसर तो ये समझता है कि कर्मचारियों को कुछ नहीं आता। वैसे आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, सलाम आपको। सर मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ ना। अच्छा कई बार ऐसी समस्याएं भी हो जाती है, हकीकत बात है। कई बार जैसे बड़े अधिकारी हैं,
बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ ये बात। जैसे बड़े अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, कोई काम ज्यादा है, चपरासी से कह दी कोई आए मना कर देना। अब कोई वो है तो एक दिन अधिकारी जी ऐसे ही कह के बैठ गए, उनकी घरवाली किसी काम से आई होंगी बाजार में, बोले चलो दफ्तर में मिलती हुई चलती। तो वो गई तो चपरासी ने मना कर दिया, नहीं मैडम मिलेंगे नहीं। बोले तू जानता भैया कौन है, 1 मिनट में सस्पेंड करा दूंगी, मना कर रहा है तू, तो ये मालूम है कौन हूँ? बोले कोई भी हो। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, चल मुझे जाने दे। थोड़ी देर तो वो सुनता रहा, उनकी मैडम हर आने वाली यही कहती है मैं नहीं जाने दूंगा। अभी ये एक ध्यान दिलाना था, मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताता हूँ, बिल्कुल सच्चा। अभी मेरे परिचय में बताया कि मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ, मैं सेकंड सीजन का लाफ्टर चैंपियन हूँ। यहाँ कुछ बच्चे तो ऐसे भी बैठे हुए हैं जो बिल्कुल ही बच्चे होंगे, कुछ बड़े भी ऐसे बैठे हुए हैं जो उस समय बच्चे होंगे, 15-16 साल की पुरानी बात है। मैं मेरे परिचय में दिया गया, ये सच्चा कैसा बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि बहन जी आप नाराज न हो तो मैं जहां से शुरू होता हूँ वहीं से शुरू हूँ, नहीं हकीकत बात है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे ये सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया न। तो मैं चला गया लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया, तो सरदार ने सोचा ये गया कहाँ, क्या मना कर रहे हैं क्या? सर मैं बॉम्बे चला गया लाफ्टर के लिए, सरदार ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी झटकी है, उसके समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती कह राजा ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा दो। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक, ये सच्चा किस्सा बिल्कुल, मुझे जर्मनी से फोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, कौन कौन जानता है? मर गई सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। तो वो जर्मनी जाके आया था। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? कहता कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है, मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। जीएम साहब मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बेला आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो आवे है। मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? सर मैं फिर कुछ कथे सुना दूंगा, एक कविता सुना दूंगा। आज बहुत बढ़िया गीत सुना मैंने पहली बार सुना है। बेटा मेरे जीवन का अगर कोई पुण्य है तो वो सारा का सारा तुम्हें लगे। इसके लिए हमारा
को तो मैं सुनता ही रहता हूँ, आदरणीय को अभी भी सुनेंगे। और ये तो हमारे तीर्थ हैं सर, इनके साथ जब हम बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि आज कल सम्मेलन नहीं, हम तीर्थ कर रहे होते हैं। मैंने सबको सुना, अच्छा ये कुछ ज्यादा बेचारे कमजोर हो गए हैं। पहले ये मास्टर चंदगी राम के संग रहते थे, नहीं कहे तो ऐसे ही रहा था, मैं इन दिनों कुछ कमजोर हो गया। मैंने तो जब से वो संभाला ऐसे ही देखे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा, मेरी बहन ने बोला अच्छा पढ़ा। तो मैं आपको एक लास्ट इसकी मांग भर देता हूँ होने वाले की। क्या है वो बताइए ना। सरदार जी एक कोने में बैठे हुए, सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। ओहो हाँ, एचपी सिंह जी, हाँ सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि ये भी एक जोक ही है। हाँ, तो सरदार जी सोचे, तू सरदारों से भी ज्यादा निकम्मा निकला यार, इतने देर बाद हंसा। क्या है, अब सरदार जी सोचे घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से एक एक व्यक्ति ताली बजा के मुझे बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। बैठे हुए बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी, बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठे। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को दे दी के लिए अपने पापा को दे रहे। लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने पूरे 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, आप सबके लिए मैसेज है, मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं उनके लिए, आप सबके पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। मैं भी अभी इसका समापन करता हूँ। दोस्तों एक कवि आपके अंदर बैठा है, एक हमारे अंदर। फर्क इतना है, हमारा कवि जो देखता है उसको शब्द रूप दे करके यहाँ बता रहा है आपको, आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है। नहीं इतनी ना तो आप ये आयोजन कराते अगर आपके अंदर कवि नहीं होता तो, और ना इतनी देर आप बैठे होते, ये पक्का है। फर्क इतना ही है कि आपका कवि बैठा सुन रहा है, फीलिंग्स सबकी एक जैसी होती है। कहाँ से मिलती है, मैं है तो वो करुणा की, लेकिन यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, 4 पंक्तियां मैं बताता हूँ कहाँ से जैसे शुरू होती है। रणवीर भैया, मैं खड़ा हुआ था जम्मू में, एक महिला मांगते हुए आई, उम्र होगी 30-35 साल। तो जैसा कि हमारा स्वभाव है, अब हो गया है, भिखारी भी ज्यादा हो गए, तो मैंने कहा चलो चलो आगे चलो, पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये वो जैसे करते हैं हम टिप्पणी, वो करती, वो चली गई। सामने परिवार खाना खा रहा था, गोटे वाली चुनरी बंधी हुई, शायद हो सकता है माँ वैष्णो देवी के दरबार से आ रहे होंगे। उनने उनको, उस महिला को 2 पराठे दिए। संवेदना से जुड़ना दोस्तों, मैं उस महिला को 2 पराठे दिए।
मेरी नजर उस पर थी। वो महिला उन परांठों को लेके गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। दोस्तों, वो भीख के मांगे हुए पराठे उस महिला ने उन भिखारियों में बांटे थे। बहुत अच्छे मैं 8 दिन तक सब परेशान रहा। मेरे मन से 4 पंक्तियां निकली, मैं आपके दरबार में रखता हूँ। अगर आपकी संवेदना को कहीं टच कर दें तो मुझे बता देना। अच्छी बात है जी भाई कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, गुरस्ते का भिखारी है। मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। हाय हाय वाह। लम्हा टाइम, और टाइम वो से है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर कहने। वाह। तब मैंने कहा संभालना कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, गुरस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं। मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। एक मेरा मन कर रहा है साहित्य, चूंकि ये बन चुका है प्रोग्राम और सभी साहित्यकार बैठे हुए, बढ़िया गीत सुनाया। हालांकि मेरा गला अलाउ नहीं करता, मैं गीत लिखता हूँ। ये मेरा मित्र बड़ा पुराना जघन्य मित्र है मेरा चिराग जैन, ये बहुत अच्छा गीतकार है। अगर आप कहें तो मैं ये गीत के 2 बंद सुनाऊं। और रुकोगे थोड़ी नहीं, गारंटी ये दो कि ये भाग न जाए। एक गीत के 2 बंद सुनाता हूँ आपको, फिर मैं समापन करता हूँ। हाँ। मैं गीत लिखता, हर विधा में लिखता हूँ, हर रस में लिखता हूँ, लेकिन मैं हाथ से ही पढ़ता हूँ जी। ज्यादा चुटकुले ही पढ़ता हूँ, इसके पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। व्यवसायीकरण हो गया है जी भाई साहब, इसमें स्वीकारने में कोई बुराई नहीं होनी। जीवन का पथ रोज बुहारा, पर कुछ दिन के छूट गए। जीवन का पथ रोज भाई 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 ओ भाई, ये गेट बंद करो। पहले कह रहा था कि गीत सुनाते ही लोग भागेंगे। एक बार मूड बनाए, मेरा ताज बनाए। जीवन का पथ रोज बुहारा, पर कुछ दिन के छूट गए। मन के हार पिरोए, मन के हार पिरोए, पर कुछ मन के टूट गए। पर कुछ दिन के छूट गए। दोस्तों, एक बंद पढ़ता हूँ जी, स्वीकार करना। जन्मे थे देवत्व लिए, अपकर्मों से अभिषिक्त हुए। जन्मे थे देवत्व लिए, अपकर्मों से अभिषिक्त हुए। सुधा कुंड तक पहुंच न पाए, खारे जल से तृप्त हुए। सुधा कुंड तक पहुंच न पाए, खारे जल से तृप्त हुए। अगली पंक्ति का सम्मान कर लेना दोस्तों, कि श्रम जल अमृत बना लिया। श्रम जल अमृत बना लिया। वाह। स्वेद पसीना, श्रम जल अमृत बना लिया, वे पी कर मीठे घूट गए।
अच्छे, बहुत अच्छे, जीवन का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोझ तुम्हारा, पर कुछ दिन के छूट गए। एक आखिरी बंद पढ़ना जी मुझे ज्यादा याद नहीं, हाँ लेकिन आखिरी बंद पढ़ देता हूँ। पूरा जीवन हमारा गुजर जाता है। आप कभी भी अकेले में चिंतन करके देखना, सबसे ज्यादा जो हमारी समस्या हुई है ना, वो हमारे लोगों ने ही दी है। घर में अगर कोई शादी विवाह होगा तो वीराना नहीं रूठता है, चाचा जी जरूर उठ जाएंगे, फूफा जी आएंगे नहीं। ये जीवन का एक सत्य है, जीवन का सत्य पढ़ता हूँ जी जी भाई साहब जी। लोग पराए, एक बात और हम कह देते हैं, हमारा खून का रिश्ता है। क्या खून का रिश्ता है? खून के रिश्ते खून कर देते हैं रिश्ते का। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो कौन सा रिश्ता है जो आकर के लोग अपनी जान दे जाते हैं यार ने, वो भी तो एक रिश्ता है। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में, पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनोहारों में। क्या कहने, वाह वाह वाह। पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनोहारों। और समाज अंतिम सत्य कि खुद को मिटा दिया उनके हित। अच्छा, खुद को मिटा दिया उनके हित, पर फिर भी कुछ रूठ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रधान, वाह वाह। पर कुछ दिन के समय इतना कम बचा है दो कवियों के लिए कि मैं अब उनको बुलाने की भूमिका में भी समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ। सूरज राय सूरज जी के बारे में, क्योंकि वो पहली बार आप उन्हें सुन रहे हैं, बस इतना बता देता हूँ। कोई कितनी फिल्में ऐसी है जिसमें उनकी शायरी आपने सुनी होगी, और अब जो आप सुनने जा रहे हैं उनसे शायरी में, वो शायरी आप लोगों की जिंदगी के सोपान बनने वाली है। बस चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीता चालोक जी ने कहीं लिखा कि पर्वत पे से टिका के सोया था रात को, जागा तो लगा बन के नदी बह रहा हूं मैं, कागज का था नसीब के होता रहा काला, मुझको मुगालता था गजल कह रहा हूं मैं। हम सब इस मुगालते में जीते। जोरदार तालियां उठाइए एक बड़े कवि के लिए जिन्हें हम सूरज राय सूरज जी के नाम से जानते हैं। तो कुर्सियां शेष है, खाली है, उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आपकी जोरदार तालियों में सूरज राय सूरज साहब। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। दादा सुरेश शर्मा की उपस्थिति ही बहुत है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। देश का बहुत बड़ा नाम गुलमीर राणा सामने बैठे हुए हैं, और आपने कवि को सुना कि आज की कविता ने जिनके कांधे पर सर रखा हुआ उसमें रामायण एक है, और गजल ने जिस नई नस्ल के कुछ कांधों पे सर रखा उसमें वासु पांडे सामने बैठे। बेशक। ये चलिए अब अपने आप संवेदना को जिंदा कर लीजिए। स्वागत भाई साहब, स्वागत। क्योंकि आपके सामने मैं आईना रखने वाला हूँ आपका, मैं खुद भी अपने सामने आईना रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुना था, पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और बस आपके सामने समाज को ही सामने रख रहा हूँ, हम जिस समाज में रह रहे हैं। स्वागत भाई साहब। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं देखा या आप नहीं जानते, सिर्फ आप मसरूफियत में चूक जाते हैं उसको देखने से। क्या कहना? चार पंक्तियों बात करता हूं। मेरे पास फोन आया सिंह साहब का, तो उन्होंने प्लीज अब बैठ जाइए थोड़ा सा। चिराग ने एक बात कही थी कि फोन बंद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप फोन बंद कर लीजिए, जब चालू करेंगे तो आपके सारे रिश्ते वहीं के वहीं रहेंगे, सब कुछ वहीं रहेगा। यकीन, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आपकी फोन बुक से कोई भी रिश्ता कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने चालू रखा तो शायद कुछ जिंदगी का बहुत अच्छा सुनने से आप चूक जाएंगे जो आपके काम आने वाला है। तो सिंह साहब ने बार बार फोन पर कहा कि आप कवि हैं, आप लोग विद्वान होते हैं, आप कवि लोग विद्वान होते हैं। मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। दादा आपका आशीर्वाद। इरशाद इरशाद है कि सदियों की पीड़ाओं का पल लिखता है, सदियों की पीड़ाओं का पल लिखता है, हाँ आंखों की कोरों का जल लिखता है। सदियों की पीड़ाओं का पल लिखता है, हाँ आंखों की कोरों का जल लिखता है। और कवि को कोई कितना ही विद्वान कहे, कविता तो भीतर का पागल लिखता है। क्या कहना कवि को कोई कितना ही विद्वान कहे, कविता का और इंटेलिजेंसी का कोई लेना देना, बुद्धिमत्ता का कोई लेना देना, कविता तो भीतर का पागल लिखता है। चलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुनवीर बैठे हैं, चिराग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, इनकी बड़ी तारीफ होती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये अच्छे लोग नहीं है। देखिए मैं सबके सामने बोल रहा हूं, इनसे दूर ही रहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इनसे मिलने के बाद। क्या नुकसान होता है? 4 पंक्तियां देखें। कि लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। अच्छा, कि लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है, दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। यहाँ बात रिश्तेदारों की हो रही थी, प्यार मोहब्बत की हो रही है, पीछे लोग बैठे हैं। चलिए 2-4 मुक्तक कभी मुझसे हुए हैं मोहब्बत पे, आप लोग को देता हूं। कि ये 20-22 साल का एक मुक्तक है। सच्चाई क्या है, प्यार की सच्चाई मुझे तब भी समझ में आती थी कि हिर्सो हवस के बेसुरे से ढोल से आगे। अच्छा, हिर्सो हवस के बेसुरे से ढोल से आगे, कछुआ निकल सकाना अपने खोल से आगे। क्या कहने। और सूरज भी लोग इश्क में लफ्जों से पी गए, पर कौन गया जिस्म के भूगोल से आगे। हवस के बेसुरे से ढोल से आगे, कछुआ निकल सकाना अपने खोल से आगे, और सूरज भी लोग इश्क में लफ्जों से पी गए। बड़ी बड़ी बातें होती, सूरज भी लोग इश्क में लफ्जों से पी गए, पर कौन गया जिस्म के भूगोल से आगे। और प्यार क्या होना चाहिए, मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी से प्यार का इजहार करेगा तो क्या कहेगा, फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूँ। अच्छा, फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूँ, बशर अदना सा हूँ एहसास का व्यापार करता हूँ। फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूँ, बशर अदना सा हूँ एहसास का व्यापार करता हूँ। और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, कि सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूँ। आपका चश्मा गिर गया सर। मैं स्टेट बैंक का आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है कि मेरा नाम वहीं से आया, मैं बहुत बहुत आभार, और मेरा अकाउंट भी चूंकि वहीं पर है ना, मेरी पेंशन उसी में आती है। चलिए, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूँ। आगे चलते हैं। रिश्तेदारों की बात हो रही थी, रिश्तेदार मिलते कैसे हैं? आपको रिश्तेदार मिलते कैसे देखिए।